नमस्कार छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्कार छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। आप पाठ नंबर 16 देख रहे हैं। मैं उद्घोषक। लेखक आनंद सिंह जी ने यह पाठ उसने लिखा है। मैं उद्घोषक। उद्घोषक का अर्थ है सूत्र संचालक। कि इस पाठ के माध्यम से कि लेखक कहते हैं कि आजकल मंच संचालन अथवा सूत्र संचालन बहुत लोकप्रिय और महत्वपूर्ण माना जाता है। लेखक एक सफल मंच संचालक और सूत्र संचालक रहे। प्रस्तुत लेख में उन्होंने बताया है कि सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक बनने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए। लेखक के अनुसार कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक अथवा सूत्र संचालक के कार्यक्रम पर एवं उत्तम संचालन तथा उसके अपने गुणों विशेष गुणों पर आधारित होता है। कि प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि एक सफल उद्घोषक बनाने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए और इसमें रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। इसलिए के लेखक स्वयं लंबे अरसे तक एक प्रतिष्ठित उद्घोषक रहे। इस आत्मकथात्मक लेख में उन्होंने अपने अनुभव से अर्जित अनेक गुणों से परिचित किया गया है। कि उसी प्रकार लेखक ने कहा है कि आज के ज़माने में सूत्र संचालक का महत्व बहुत बढ़ गया है। कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा हो, सूत्र संचालक अपनी प्रतिभा से इसमें चार चांद लगा देते हैं। वह अपनी भाषा, आवाज़ में उतार चढ़ाव, अपने हाजिर जवाबी, श्रोताओं से चुटीले संवादों, संचालन के बीच बीच में सरसता लाने के लिए चुटकुले, रोचक घटनाओं के प्रयोग, मंच पर उपस्थित महानुभावों के प्रति अपने सम्मान सूचक शब्दों के प्रयोग, कार्यक्रम के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। कि उसी प्रकार यह सूत्र संचालन करने के लिए कि सूत्र संचालन के पास जो गुण होने के कारण कि सूत्र संचालक के कारण कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं। कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा रखने का काम सूत्र संचालक ही करता है। कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा रखने का काम सूत्र संचालक ही करता है। सूत्र संचालक कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा करता है। बीच बीच में प्रसंगानुसार कोई रोचक दृष्टांत, शेर व शायरी करता है तो कार्यक्रम में चार चांद लगते हैं।
इस बात को स्पष्ट करने के लिए लेखक आनंद सिंह अपने एक कार्यक्रम का उदाहरण देते हैं कि आप देखिए कि सूत्र संचालक कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा करता है। बीच बीच में प्रसंगानुसार कोई रोचक दृष्टांत शेर वो शायरी करता है तो कार्यक्रम में चार चांद लगते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए लेखक आनंद सिंह अपने कार्यक्रम का उदाहरण देता है। तो उदाहरण आप देखिए, जैसे एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह रहे थे कि महिलाएं बोलती भी ज़्यादा है और हंसती भी ज़्यादा है, बिल्कुल खिले गुलाबों की तरह वगैरह वगैरह। जैसे कि एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह रहे थे कि महिलाएं बोलती भी ज़्यादा है और हंसती भी ज़्यादा है, बिल्कुल खिले गुलाबों की तरह वगैरह। जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ तो मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि सर, आपने कहा कि महिलाएं हंसती बोलती ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, तो इस पर मैं महिलाओं की तरफ से कहना चाहूँगा, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है कि हर शब्दों में अर्थ छिपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज़्यादा, लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज़्यादा है, पर ज़्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज़्यादा है, पर ज़्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। उद्घोषक की इस बात पर इतनी तालियां बजी कि उद्घोषक की इस बात पर इतनी तालियां बजी कि बस महिलाएं तो उनकी प्रशंसा हो गई। कार्यक्रम के बाद उन वक्ताओं ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया बोलते हो। संक्षेप में कभी कोई सहज हास्य से भरा चुटकुला या कोई प्रसंग सुन देते हैं तो कार्यक्रम बोझिल नहीं होता तथा उसकी रोचकता बनी रहती है। क्या आप देखिए कि इस उदाहरणों के माध्यम से कि लेखक ने बताया है कि जैसा एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह रहे थे कि महिलाएं बोलती भी ज़्यादा है और हंसती भी ज़्यादा है, बिल्कुल खिले गुलाबों की तरह वगैरह वगैरह उसका प्रशंसा किए। जब उनका वक्तव्य खत्म हो तो मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि सर, आपने कहा कि महिलाएं हंसती बोलती बहुत ज़्यादा है, तो इस पर महिलाओं की तरफ से कहना चाहूँगा, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है और हर अर्थ में फर्क छुपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज़्यादा है, पर ज़्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। उद्घोषक की इस बात पर इतनी तालियां बजी कि बस महिला तो उनकी प्रशंसा हो गई। कार्यक्रम के बाद उन वक्ताओं ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया बोलते हो। संक्षेप में कभी कोई सहज हास्य से भरा चुटकुला या कोई प्रसंग सुना देते हैं तो कार्यक्रम बोझिल नहीं होता तथा उसकी रोचकता बनी रहती है। और आगे का जो है सूत्र संचालन के प्रकार, सूत्र संचालन के प्रकार नंबर 1, साहित्यिक या क्षेत्र। सूत्र संचालक के प्रकार या क्षेत्र, साहित्यिक,
क्षेत्र है सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आरोग्य, धार्मिक, व्यावसायिक, पारिवारिक, कला, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, शासकीय, संगीत विषयक, क्रीड़ा और उसी प्रकार यह सूत्र संचालन के प्रकार एक क्षेत्र भी है। पहला साहित्यिक, दूसरा आरोग्य, तीसरा सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, पारिवारिक, कला, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, शासकीय, संगीत विषयक, क्रीड़ा की यह सूत्र संचालन के प्रकार है, क्षेत्र है। और बाद में कार्यक्रमों की सूची कि कार्यक्रम जो तैयार करते समय कि कार्यक्रम की सूची निश्चित की जाती है, तभी उसी समय यह कार्यक्रम की जो सूची है संगीत महोत्सव, व्याख्यान माला, सम्मेलन, परिसंवाद, चर्चा सत्र, कार्यशाला, काव्य महफिल, वर्धापन दिन, गौरव समारोह, मुलाकात, जयंती स्मृति दिन, उद्घाटन समारोह, विदाई समारोह, जन्मदिन, विवाह पर्व, त्योहार, जलसा कि उसी प्रकार यह कार्यक्रमों की सूची है। और यह सभी कार्यक्रम में यह सूत्र संचालन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है कि संगीत महोत्सव में सूत्र संचालन का कार्य बहुत बड़ा है, माना बहुत बड़ा होता है। और उसी प्रकार यह कार्यक्रमों की सूची है। और बाद में प्रकार के अनुसार सूत्र संचालन करते समय आवश्यक सावधानियां कि प्रकार के अनुसार सूत्र संचालन करते समय आवश्यक सावधानियां बरतना अनिवार्य है। कौन से भी कार्यक्रम का सूत्र संचालन करते समय आवश्यक सावधानियां बरतना अनिवार्य है, नहीं तो कार्यक्रम बोझिल लगने लगता है। और इसीलिए सावधानियां कौन सी है? सावधानी नंबर 1, शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन। सावधानियां कौन सी है? शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन। इसमें एक निश्चित प्रोटोकॉल का पालन करें। प्रोटोकॉल का पालन करें। प्रोटोकॉल यानी शिष्टाचार पूर्वक विधिवत। प्रोटोकॉल यानी शिष्टाचार पूर्वक विधिवत प्रोटोकॉल का पालन करें। शिष्टाचार पूर्वक और विधिवत का पालन करें। उपस्थित सम्मानित व्यक्तियों के पदों के अनुसार नामों की सूची बनाएं। उपस्थित सम्मानित व्यक्तियों के पदों के अनुसार नामों की सूची बनाएं। किसका किसके हाथों सत्कार करना है, इसकी सूची बनाएं। किसका किसके हाथों सत्कार करना है, इसकी सूची बनाएं। अति अलंकारिक भाषा से बचें कि सूत्र संचालन करते समय कि इस बात पर ध्यान देना अनिवार्य है। शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन, यह सूत्र संचालन किसका? शासकीय है
या राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन है उसका ध्यान रखना अनिवार्य है। इसमें एक निश्चित प्रोटोकॉल का पालन करें, शिष्टाचार पूर्वक विधिवत पालन करना चाहिए। उपस्थित सम्मानित व्यक्तियों के पदों के अनुसार नामों की सूची बनाएं। किसका किसके हाथों सत्कार करना है इसकी सूची बनाएं। अति अलंकारिक भाषा से बचें, कि अति अलंकारिक भाषा से बचें और उसी प्रकार कि यह सावधानियां रखना अनिवार्य है। तो पहले आपने देखा है कि इस तासिका में सूत्र संचालन के कारण कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं कि सूत्र संचालन का आरंभ जिज्ञासा भरा करता है, बीच बीच में प्रसंगानुरूप कोई रोचक दृष्टांत शेर हो या शायरी करता है तो कार्यक्रम में 4 चांद लगाते हैं। और जो सूत्र संचालन करते समय कि उसी में जो उदाहरण है कि उदाहरण के बारे में आपने जानकारी हासिल की, सूत्र संचालन के प्रकार कौन से हैं, क्षेत्र कौन से हैं, क्या क्षेत्रों के बारे में आपने अध्ययन किया। कार्यक्रम की सूची, संगीत महोत्सव हो, व्याख्यानमाला हो, मुलाकात हो, गौरव समारोह हो, सम्मेलन हो, जयंती, स्मृति दिन, परिसंवाद, उद्घाटन समारोह के आदि जो उसकी सूची को आपने देखा है। और प्रकार के अनुसार सूत्र संचालन करते समय आवश्यक सावधानियां बरतना चाहिए। और उसी प्रकार कि यह सभी आज के तासिका में अपने अध्ययन किया है और आगे का जो भाग है आगे के तासिका में देखिए। धन्यवाद।